हाय एवरीवन, दिस इज़ निया हियर और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, कान जो है हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। इनका काम हमारे शरीर का तापमान मेंटेन रखना, यानी टेम्परेचर, बाहरी जो तापमान है, अगर इन्वायरमेंट में किसी तरह का टेम्परेचर में बदलाव हो रहा है तो शरीर अपने तापमान को उस बाहरी तापमान के साथ कैसे बैलेंस बिठाकर चले, वो काम हमारे कान करते हैं। साथ में हमारी जो चाल है, यानी मनुष्य की जो गति होती है, हमारी चाल जो होती है, उसको वश में रखने का भी काम कानों का होता है। तो पूरी अगर बात करें अगर बैलेंस करने की, सामंजस्यता बिठाने की, तो ये सारा काम कानों का होता है। लेकिन अगर इन्हीं कानों में किसी प्रकार का विकार आ जाए, यानी कानों में दर्द, आजकल ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है। हियरिंग लॉस यानी जो बहरापन होता है, धीरे धीरे कानों की सुनने की क्षमता घट रही है। ईयर कंजेशन है, ईयर ब्लॉकेज है, कानों में भिनभिनाहट जैसी आवाज़ें सुनाई देना, जिसे टिनिटस कहा जाता है। ऐसे कई तरह के रोग हैं जो कानों के आजकल जो धीरे धीरे लाइफस्टाइल डिजीज़ के कारण जो हैं वो उत्पन्न होना शुरू हो गए। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरह प्राकृतिक तौर से आप अपने कानों की बहरेपन, ईयर कंजेशन, या फिर बात करें ब्लॉकेज की, कानों के दर्द की, या जितनी भी ईयर इन्फेक्शन रिलेटेड और जितनी बीमारियां हैं ईयर प्रॉब्लम्स की, वो सब ठीक हो सकती हैं सिर्फ एक प्राकृतिक चिकित्सा करके। ये नेचुरल जो मैं आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आज बताने वाली हूँ, ये बहुत पुराना भी है, बहुत इफ़ेक्टिव है। ये परमानेंटली आपके कानों को ठीक भी करता है, जिससे किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। आपको किसी तरह का कोई देसी नुस्खा नहीं इस्तेमाल करना है जो रेमेडीज़ लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कोई बता जाए कानों में प्याज का रस डाल लीजिए, फलाना चीज़ डाल लीजिए। कान बहुत ही संवेदनशील होते हैं। ये श्रवणेंद्रियाँ होती हैं, आपको सुनने में मदद करती हैं। इनमें बिना जानकारी के किसी के खाली सुनने मात्र से किसी तरह का आप एक्सपेरिमेंट कभी कानों पर मत कीजिए। बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है, आप सीधे चिकित्सक के पास जाइए। नहीं तो ये नेचुरल जो प्राकृतिक मैं तरीका बता रही हूँ, बिना कानों को किसी तरह की क्षति या नुकसान पहुँचाए हुए आपको बहुत मदद करेगा। ये आपको पेशेंस के साथ रेगुलरली करनी है और परमानेंटली, ये गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि आपका जो है जितने भी ईयर प्रॉब्लम्स हैं वो सब ठीक हो जाएंगी। मैं दोस्तों वीडियो जरूर शुरू करूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो, चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कानों की जब रोगों की शुरुआत होती है तो बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं? देखिए दोस्तों, कुछ तो अनअवॉइडेबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कोई ज़बरदस्त धमाका सुन लिया जाए, या अगर आप ऐसे माहौल में या ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे आपकी घर की लोकेशन ऐसी है जहाँ बहुत ज़्यादा मेगाफोन्स हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण है, हर रोज़ आपके कान जो हैं किसी न किसी नॉइस पोल्यूशन में इंगेज रहते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उससे भी कानों की जो सुनने की क्षमता है वो भी बहुत प्रभावित होती है। तो ये जो 3 कारण है मैंने बताया कि जो हियरिंग लॉस है, यानी कानों का जो बहरापन, टिनिटस, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बाहर किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, ना ही घंटियाँ बज रही हैं, ना ही किसी तरह की विस्लिंग हो रही है, ना सीटियाँ बजने की आवाज़ है, ना बादल गरज रहे हैं, ना ही मक्खियों की भिनभिनाहट है। लेकिन ये जितनी मैंने भी आपको बात बताई है, ये सब उस इंसान को सुनाई देती है जिसको टिनिटस की प्रॉब्लम है। ये सुनने में थोड़ा फ़नी लगता है दोस्तों, लेकिन ये रोग बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति को परेशान करता है, क्योंकि कान नेचुरल तरीके से काम ही नहीं कर रहे हैं और उन्हें बेवजह वो आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिन्हें रिंगिंग ऑफ ईयर्स या बजिंग ऑफ ईयर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग को, टिनिटस जो है, अगर किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी से संबंधित अगर कोई भी रोग है, तो गारंटी है, और ये जनरली देखा भी गया है कि उन लोगों को कानों से संबंधित प्रॉब्लम रहती है, जिनमें बहरापन है, कानों का दर्द है, और ये टिनिटस यानी कानों में बार बार जो शाएं शाएं वाली आवाज़ आती है, ये होगी। अगर पुरानी कब्ज है या ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है, लंबे समय से आपका पेट खराब है, आपकी आंतें सही से काम नहीं कर रही, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ के अगर रोगी हैं, और तंबाकू का ज़्यादा सेवन करते हैं, ज़्यादा शराब या ऐसी नशीले पदार्थ उनका सेवन करते हो, तो कानों में दर्द होने की संभावना बढ़ेगी, बहरापन होने की, और साथ साथ जो टिनिटस आपको मैंने बताया उसकी भी। और भी देखिए कई तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और मेनली मैं आपको ब्रीफली बता दूँ कि ठंडी चीज़ों के कांटेक्ट में रहने से, चाहे वो हवा हो, पानी हो, ज़्यादा तैराकी अगर आप करते हो, स्विमिंग करते हो, या पानी कांटेक्ट में ज़्यादा रहने की वजह से कान में पानी अगर ज़्यादा चला जाए, कान अगर ठंडी हवा से अगर ग्रसित होते हैं, तो उससे क्या है, जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट हियर, जब इनमें स्वेलिंग हो जाती है, आपके एडिनॉइड्स और आपके टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, जिनकी वजह से जो आपकी यूस्टेशियन ट्यूब होती है, यानी कान की जो नलिका होती है, वो बंद हो जाती है। तो वहाँ का जो एयर पैसेज है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है,
जिसकी वजह से वायु, जो एक पर्याप्त मात्रा में वायु चाहिए कान को सुनने के लिए, वो बिल्कुल बंद हो जाती है, उसके लिए जगह ही नहीं बचती, जिसकी वजह से क्या बहरापन हो जाता है और भी कई तरह के जो ईयर के प्रॉब्लम्स हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थे सारे कारण जिनकी वजह से जो है आपके कान जो होते हैं इफेक्ट होते हैं। लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको जो प्राकृतिक चिकित्सा जो आपको बताने वाली थी, एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक है। इसे मैं पर्सनली भी करती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ रोग होने पर नहीं किया जाता, ये आपको अपनी लाइफस्टाइल में शामिल भी करना चाहिए। तो ये हमारे आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा उल्लेख है। एक्यूप्रेशर के नाम से प्रसिद्ध है और ये मैं 3 तरह के आपको रिस्पॉन्स सेंटर्स बताऊंगी हाथों में। प्रकृति ने इतनी अद्भुत तरीके से इंसान के शरीर की रचना की है कि हमारे सर से लेके हमारे पाँव तक जो पूरा इसका केंद्र है वो खाली हाथों में, पैरों में और शरीर के कई भागों में है, पर मैं आपको आज हाथों में बताऊंगी और बड़े ही आपको स्किलफुली इसे परफॉर्म करना है। इसको करने से पहले कुछ सावधानियां हैं, कुछ तरीके हैं जो आपको पता होने चाहिए। और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जब आप इसे परफॉर्म करें तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि इसमें धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर काफ़ी इंटेंस है बीमारी, जैसे कान की जो बहरापन है या कानों का दर्द है, कोई भी इन्फेक्शन है, कंजेशन है, तो अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस है तो वो उस बीमारी के स्तर के हिसाब से वो धीरे धीरे ठीक होगा, क्योंकि ये नेचुरल है, राइट। इसमें किसी तरह की दवाई नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि दवाइयाँ आपको तुरंत ठीक करेंगी और उसका साइड इफेक्ट होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि बॉडी का जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है उसको इफेक्ट करता है। लेकिन ये आपकी बॉडी के नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को मेंटेन रखता है, आपकी बॉडी के ही थ्रू बॉडीली ट्रीटमेंट यानी सेल्फ ट्रीटमेंट होता है। इसमें किसी तरह का कोई बाहरी उपयोग है ही नहीं। तो दोस्तों इसका सबसे पहला चरण है वो है कि अपने नर्वस सिस्टम को बिल्कुल स्टेबल करना है, यानी जो आपका स्नायु तंत्र होता है बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। किसी तरह का कोई मन में टेंशन या तनाव नहीं, बिल्कुल अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करिए। लंबी गहरी जो नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस होता है उसे मेंटेन रखिए। तो अब इन हाथों में देखिए, ये जो चौथी और 5वीं उंगली यानी जो आपकी रिंग और आपकी जो पिंकी यानी जो लिटिल फिंगर है उसके बीच में वाला पॉइंट, ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ आपको प्रेस करना है इस तरह से। मैं आपको दिखा रही हूँ तो मेरे हाथ का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से पता लग रहा है, लेकिन जब खुद करेंगे तो आपको बहुत ही कंफर्टेबली इस तरह से करना है। करते वक्त आपको सांस अपनी नॉर्मल रखनी है, क्योंकि कई बार होता है कि हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि किसी काम पे जब फोकस करते हैं तो अपनी ब्रीदिंग जो होता है ना उसको बिल्कुल एकदम से रोक लेते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है बिल्कुल। और पूरे विश्वास, पूरे पेशेंस के साथ इसे कम से कम लगभग आपने 15 सेकंड नहीं तो 1 या 1.5 मिनट कर सकते हैं। तो ये पहला प्रेशर पॉइंट आपको मैंने बताया, इसे आपको करना है। और आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स अगर चाहिए तो एक बार 15 सेकंड यहाँ दिया, फिर दूसरे हाथ में शुरू, यहाँ भी आपको करना है, दोनों में आपको करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया इस तरीके से। और हल्का गहरा प्रेशर देना है, यानी डीप, और बहुत ज़्यादा इस पर दबाव नहीं डालना, बहुत दबा कर या कस कर नहीं करना, बड़ा ही डीप और जेंटल प्रेशर देना है। करके देखिए, 100% इसके रिजल्ट्स हैं। मैंने तो इस पर एक वीडियो भी बनाया था शॉर्ट्स का, और मुझे बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला लोगों का। दूसरा जो रिस्पॉन्स सेंटर है वो आपकी इस उंगली के बीच में, यहाँ एक क्रीज फॉर्म होती है। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, जो आपका थंब है, ये जाकर जहाँ जिस जगह मिलते हैं, देयर इज अ जंक्शन फॉर्म्ड बिटवीन योर इंडेक्स एंड दिस थंब, ये जहाँ जाकर एक जोड़ मिलता है, आप देखेंगे इस तरफ, यहाँ और यहाँ एक ना डिप्रेशन फॉर्म होता है। आप ये दबा कर करेंगे तो ये आपको फ्रंट से मैं दिखा रही हूँ इस तरह से, करना आपको इस तरह से है। ये देखिए, बस ये है कि जितने भी आप एक्यूप्रेशर किसी भी अंग के लिए अगर आप मसाज करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो बस अपनी जो ब्रीदिंग है उसको बस सही रखना है। आप इसको 15 सेकंड नहीं तो मैक्सिमम 1.5 मिनट यू कैन डू टू रिलीव योर ईयर पेन, ईयर कंजेशन, ईयर इन्फेक्शन, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कानों का दर्द हो, इवन हियरिंग लॉस जो होता है, जो कहते हैं बहरापन, लोगों का ठीक नहीं होता, 100% होता है। मैं दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपको मात्र दिखाने के लिए नहीं, रियल है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरी खुद की अपनी रिसर्च वर्क है और मैं कर भी चुकी हूँ, तो मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो ये करिए पूरे धैर्य, पूरे विश्वास, और मैं कह रही हूँ कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो दुनिया में इसका सोल्यूशन नहीं है, 100% है। तो ये आपको करना है, और अंगूठे से करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये दोनों हाथों में करेंगे आप, राइट। एक बार किया इसमें 15 सेकंड 1.5 मिनट, फिर दूसरे में स्विच कर दीजिए। तो इस तरह से आपको अपना करना है। या डिप्रेशन में इंटेंस और जो डीप और जेंटल प्रेशर आपको देना। जो तीसरा रिस्पॉन्स सेंटर है या रिफ्लेक्स सेंटर है वो है रीढ़ की हड्डी के पास, यहाँ पर। ये आपकी रीढ़ की हड्डी का हिस्सा होता है ये पूरा, ये उसका एक प्रतिबिंब केंद्र है, जिसे हम रिफ्लेक्स या रिस्पॉन्स सेंटर बोलते हैं।
तो ये जो छोर होता है पहला पोर अंगूठे का, इसका जो आउटर एरिया है, यहाँ पर आपको उंगली से इस तरह से प्रेशर देना है, हल्का गहरा प्रेशर। ये जितने भी मैंने आपको तीनों बताए हैं इनमें सब में 15 सेकंड नहीं तो 1 से 1.5 मिनट तक करना है और दोनों हाथों में एक एक बार करना है, ठीक है। इन तीनों रिफ्लेक्स सेंटर और रिस्पॉन्स सेंटर को जो आप अच्छे और स्किलफुली वे में करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है, आप खुद ही अपने अंदर बदलाव देखेंगे, चेंजेस देखेंगे। इन तीनों में जो सबसे बेस्ट जो मैं अपने लिए मैं रोज़ करती भी हूँ वो ये वाला क्रीज वाला, जो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ बीच में आपको प्रेशर देना। ये आपके एक नहीं कई तरह के रोग ठीक करता है। कभी आने वाली वीडियोस में इस पर बताऊंगी, क्योंकि अगर अभी बताया तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए ये वाला पॉइंट तो मैं तो कहती हूँ हमेशा करना चाहिए। ये हमारे इस हिस्से का पूरा नियंत्रण है, जो ये वाला पॉइंट होता है। तो आपके चेहरे पर जितने भी अंग हैं वो सब यहाँ पर लोकेटेड होते हैं, आप कर सकते हैं और वो सब इजीली ट्रीटेड होते हैं डेली, अगर आप पूरी डिसिप्लिन के साथ इसे रिलीजियसली परफॉर्म करते हो। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो में मैंने आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्या क्या कारण होते हैं, किन वजहों से होता है, इसको कैसे आप प्राकृतिक तौर से ठीक कर सकते हैं और कैसे आपको अपनी लाइफस्टाइल संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह से जो ये कानों का दर्द देखने को मिलता है, वो भी मैंने आपको सारे कारण बताए। मुझे पूरी उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को और भी लोगों से शेयर कीजिए सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल अगर अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, क्योंकि यहाँ आपको इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप सभी से फिर मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।